हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेटा आपको पता होगा, वो मॉलिक्यूल जो जिंदा जानदारों के अंदर मौजूद हो या जिंदा जानदार उनको बनाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में 4 से 5 तरह के होते हैं, या 4 से 5 इसके एग्जाम्पल्स हैं टोटल। एक है आपके अंदर प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है न्यूक्लिक एसिड और पांचवा है, इसका नाम है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये 5 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोकेमिकल्स, या इनको पॉलीमर्स भी हम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, नाम से बेटा जाहिर हो रहा है, बायो का मतलब है जानदारों के अंदर ही हो, और ये मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये एटम्स के बने हुए हैं। आप देख लें अपनी बॉडी के अंदर गोश्त है, हड्डियां हैं, बाल, नाखून हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स हैं, उसके ऑर्गेनेल हैं, ये सारे किनके बने हुए हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के। आप देख लें ये गोश्त, ये जो हड्डी है, ये प्रोटीन जो है, या अंदर हमारे अंदर ग्लूकोज वगैरह पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, क्या ये मॉलिक्यूल्स आपको बोर्ड है, मार्कर है, या हमारा जो सीमेंट है, सरिया है, मिट्टी है, धूल है, या चेयर है, इसके अंदर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तभी इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते भी कौन है? जानदार ही बनाते हैं। अपनी बॉडी में बेटा जो सेल होते हैं ना, ऑर्गेनेल्स होते हैं, यही इन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो प्लांट के अंदर होता है। तो पहले पहले प्राइमरी लेवल पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले जो जानदार है ना, वो जानदार ऑटोट्रॉफिक जानदार हैं, यानी कि प्लांट है, आपके एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू पहले बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फिर वो कार्बोहाइड्रेट को ये प्लांट वगैरह कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में। फिर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपके जो ऑटोट्रॉफिक जानदार हैं, प्लांट वगैरह, ये स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह, अनाज की फॉर्म में। फिर ये अनाज है, सब्जी है, फल फ्रूट हम खाते हैं, ऐसे हमारी बॉडी को ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिलते हैं फूड की फॉर्म में। हम जो जानदार हैं ना, हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लेते हैं खाने की फॉर्म में। ऑटोट्रॉफिक जानदार ये बनाते हैं एटम्स को आपस में मिला के। ठीक है बेटा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं, इनकी हम स्टडी कर रहे हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेटा मतलब होता है स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स या स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ो, इनकी स्ट्रक्चर, काम वगैरह, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इनके बायोकेमिकल रिएक्शंस को आप पढ़ो, यानी कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड कौन से काम कर रहे हैं, इनके केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म कैसे होते हैं। तो इनके केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ें तो इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कौन से बायोमॉलिक्यूल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा बायोमॉलिक्यूल क्या क्या बनाता है हमारी बॉडी में, या कौन से बायोमॉलिक्यूल की कमी में हमें क्या क्या डिजीज होती हैं, उस डिजीज की ट्रीटमेंट क्या होगी। आप जब डॉक्टर बनोगे ना, तो आप मेडिसिन्स को पढ़ोगे, दवाइयाँ पढ़ोगे, ड्रग्स पढ़ोगे ना, वो सारी आप बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ोगी। तो बायोकेमिस्ट्री दरवाजे खोलती है मेडिसिन्स की, फार्माकोलॉजी वगैरह के, इन सब चीज़ों के, कि अंडा जो है वो कैसे चेंज होता है, एक बच्चा बनाता है, बीमारियां क्या क्या होती हैं, उनके काजेटिव एजेंट क्या है, उसके इलाज क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री से ही पता चलती हैं। इसके नाम से जाहिर हो रहा है, बायो का मतलब है जानदारों के अंदर, केमिस्ट्री का मतलब एटम्स वगैरह, उसके केमिकल्स वगैरह। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपको पता है टोटल आपके 5 होते हैं: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल्स जो सारे के सारे हैं ना, आपके बॉडी में मौजूद हैं, हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। जैसे देखें, आपकी बॉडी जो एक, वो किसकी बनी हुई है? सेलों की बनी हुई है। ये एक आपका सेल है बेटा। आपको पता है आपके सेल में लेयर्स होती हैं, जैसे सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है।
अब सेल वाला आपको पता है वो किसकी बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स की, सेलुलोज है, कुछ जानदारों के अंदर काइटिन की बनी हुई है, कुछ के अंदर आपका पेप्टाइडोग्लाइकन है, इन चीज़ों की बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं बेटा, ये सारी क्या है, सेलुलोज वगैरह, काइटिन वगैरह, ये मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके अलावा आपके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फास्फोलिपिड की और प्रोटीन की। तो लिपिड और प्रोटीन देखें, ये बायोमॉलिक्यूल हैं जो आपकी इस लेयर्स को बना रहे हैं। अब इसके अलावा आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल सारे कांजुगेट मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, लिपिड के, प्रोटीन्स के, इन सब चीज़ों के। ऐसे आपकी बॉडी में सेल में डीएनए आरएनए होता है, एटीपी, एनएडी, एफएडी, जीटीपी, टीटीपी, यूटीपी, यूएमपी, ये सारे बेटा मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेल के अंदर सारे क्या पड़े हैं, मॉलिक्यूल पड़े हैं ना। इसके अलावा पानी जो है वो भी आपके सेल के अंदर होता है। तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, आपकी बॉडी में हर जगह पे। अच्छा जी, अब इसके लाइंस को थोड़ा देखें। अब ये एक आपका सेल है बेटा। एक सेल को जब हम देखें तो ये एक सेल है, डेवलप सेल है, इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यानी कि ये एक यूकेरियोटिक सेल है। मिसाल है, हम बंदे जो हैं, इंसान हैं, हम मेमल्स हैं, हम अपने एक सेल को देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, सिंपल उसकी केमिकल कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं। तो अपना जो एक सेल है बेटा, मेमेलियन सेल, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, तो बहुत इजी है। अपना जो एक सेल है जिसको हम कहते हैं मेमेलियन सेल या ह्यूमन सेल, उसके अंदर 70% होता है वाटर। सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल पाया जाता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ओवरऑल जो भी दुनिया में जानदार है उसके सेलों के अंदर, वो पानी होता है, वाटर होता है। क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पानी होगा तभी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगी, हर एक प्रोसेस होगा। पानी होगा तभी अपने एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। वाटर के बगैर कोई भी हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के हिसाब से। तो अपनी बॉडी में 70% क्या होता है बेटा, वाटर होता है। दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है ना, दूसरे नंबर पे, वो होता है प्रोटीन। अपनी जो बॉडी है ये 18% बनी हुई है प्रोटीन की, 18%। प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है आपके अंदर, हड्डियां हैं, ये गोश्त है, आपकी जो लेयर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है, एंजाइम पड़े हैं, सेल्स पड़े हैं, एंटीबॉडी, एंटीजीन्स पड़े हैं, ये सारे बेटा क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। 18% आपकी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। इसके अलावा 4% आपकी बॉडी बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट की, 4% तक। 3% आपकी बॉडी बनी हुई है लिपिड्स की या फैट्स या चर्बी की। इसके अलावा आपकी बॉडी जो है डीएनए की भी बनी हुई है। आपके सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं 40। तो डीएनए आपकी बॉडी में 0.25% है, ये वेट के हिसाब से इसका वॉल्यूम है। फिर आपकी बॉडी में आरएनए आता है जो है 1.1%। इसके बाद 3% दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, दूसरे कंपाउंड्स आते हैं, जिनमें आपका साल्ट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो 3% तक होती हैं। तो ये है ओवरऑल आपकी बॉडी के सेल की केमिकल कंपोजिशन। अब आप देखें, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल है, वो एब्सोल्युटली वाटर है। पर वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, तो बड़ा वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये बायोमॉलिक्यूल है, इनके टाइप होते हैं, इनके टोटल 2 टाइप है बेटा। एक टाइप है इसका, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरा इसका टाइप है, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में जो सोडियम क्लोराइड है, नमक पड़ा है, वाटर वगैरह पड़ा है, विटामिन्स पड़े हैं, इसके अलावा कुछ मिनरल्स जो ज़्यादातर पड़े हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह, ये सारे इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। क्योंकि इनमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन अगर हो तो कार्बन मौजूद ना हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसका एग्जाम्पल अच्छा सा है वाटर, पानी। पानी आप देखें, इसका फार्मूला H2O, इसमें कार्बन मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब आगे चलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरफ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके अंदर 5 होते हैं, वो कौन कौन से, बहुत ईजी हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके अंदर बेटा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ये पांचों ही जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं या बायोकेमिकल्स हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं।
क्योंकि इन पांचों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही एटम्स मौजूद हैं। जैसे आप देखें कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट आपका बना हुआ है 3 तरह के एटम्स का। वो 3 तरह के कौन से? वो ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे प्रोटीन जो है आपका वो बना हुआ है ज्यादातर 6 एटम्स का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर का। लिपिड आपका बना हुआ है 3 एटम का, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। न्यूक्लिक एसिड जो है आपका डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडी, एफएडी, ये बने हुए हैं बेटा 6 एटम्स के। वो 6 ये रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब आप देख लें, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें 2 एटम हर किसी में मौजूद हैं। एक आपका है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। इस वजह से इन मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, ये आपके 4-5 जो आपके जानदारों के अंदर बनते हैं, ये सारे के सारे बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं। ये बात याद रखें। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये आपको पता है एटम्स के बने हुए हैं। वो एटम्स जो इन मॉलिक्यूलों को बनाए, उन एटम्स को हम कहते हैं बायो एटम्स या बायो एलिमेंट। टोटल जो दुनिया में नेचुरली जो एटम पाए जाते हैं वो 92 हैं। 92 एटम्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उन 92 में से टोटल 25 एटम होते हैं जो जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं, ओवरऑल दुनिया में जो भी जानदार हैं। तो उन 25 एटम्स को हम कहते हैं बायो एटम्स। उन 25 में से बेटा 16 जो एटम होते हैं, 16 एटम्स, वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का जो जिस्म है, ये बना हुआ है 16 एटम का, 5 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, 16 तरह के एटम्स का। इन 16 एटम्स के फर्दर 3 टाइप हैं, मेजर एटम, माइनर एटम एंड ट्रेस एलिमेंट। मेजर एटम का मतलब है वो एटम्स, वो एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में 1% हो या 1% से ज्यादा हो, उनको हम कहते हैं मेजर एटम्स। और ये मेजर एटम बेटा आपकी बॉडी में टोटल 6 होते हैं। वो 6 ये रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 जो एटम होते हैं, ये आपके अंदर मेजर एटम है जो आपकी बॉडी को 99% तक बनाती है। अब इनमें आपकी जो बॉडी है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो एटम पाया जाता है ना आपकी बॉडी में, वो ऑक्सीजन होता है। 65%, 65% आपकी बॉडी जो है बेटा वो ऑक्सीजन की बनी हुई है। सबसे ज्यादा एटम आपकी बॉडी में ये है। फिर दूसरे नंबर पे एटम आपकी बॉडी में होता है वो कार्बन है, 18% आपकी बॉडी कार्बन की बनी हुई है। तीसरे नंबर पे आपकी बॉडी में हाइड्रोजन एटम है जो आपकी बॉडी को 10% बनाता है। चौथे नंबर पे आपकी बॉडी में नाइट्रोजन एटम है जो आपकी बॉडी को 3% बनाता है। 5वें नंबर पे कैल्शियम है जो आपकी बॉडी को 2% बनाता है। आखिर में फास्फोरस है जो आपकी बॉडी को 1% तक बनाता है। तो इन 6 एटम का जब आप सम करोगे तो 99 बनता है। 99% आपकी बॉडी इन 6 एटम्स की बनी हुई है। तो इनको हम कहते हैं मेजर एटम। और यही 6 एटम्स जो हैं, इनमें से 5 जो एटम है ना बेटा, वो बनाते हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स को। जैसे आप देखें, आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। इनमें देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एटम तो सब में पड़े हैं ना। पर आपका प्रोटीन जो है उसमें एक्स्ट्रा 3 एटम भी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। जैसे न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी होते हैं। तो यही आपके 5 एटम ये और एक ये सल्फर, ये 6 जो एटम है ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से हम रेशो को देखें, वो ऐसे बनता है। बायोमॉलिक्यूल आपके सारे के सारे 6 एटम्स के बने हुए हैं। वो 6 कौन से देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इनका आप रेशो निकालो तो वो 98% बनता है। वो कैसे देखें, ऑक्सीजन हुआ 65%, बायोमॉलिक्यूल के साथ हम रेशो निकालें तो कार्बन होता है 18% सेम, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1% है, सल्फर आता है 0.3%। अब ये 0.3% है सल्फर। ओवरऑल ये जो हम काउंट करते हैं, ये 6 एटम आपकी बॉडी के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उनके हिसाब से ये परसेंटेज है। तो इनका आप सम करोगे वो बनेगा 98%। यानी कि बायोकेमिकल्स जो होते हैं आपके, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 4 है मेन, प्रोटीन, लिपिड, कार्बन, न्यूक्लिक एसिड, ये चारों बने हुए हैं इन 6 एटम्स के। और ये जो 6 एटम है ये आपकी बॉडी को 98% तक बनाते हैं।
ये रेशो आपके बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से है। पर एटम्स के हिसाब से देखें तो सल्फर जो है ना बेटा, ये एक्चुअली मेजर एटम नहीं है। सल्फर माइनर एटम में आता है। माइनर एटम का मतलब है वो एटम जो आपकी बॉडी में 1% से कम हो, उसको हम कहते हैं माइनर एटम। तो सल्फर यहाँ पे माइनर एटम में आता है, इसको हम काउंट भी माइनर एटम में करेंगे। पर ये जो रेशो दिया हुआ ये बायोकेमिकल की कंपोजिशन के हिसाब से बताया गया है आपकी किताब के अंदर, ठीक है। अच्छा, माइनर एटम आपकी बॉडी के अंदर ये भी 5-6 होते हैं जो इजी पड़े, ये सारे पड़े हैं। सोडियम है आपका, क्लोरीन यानी कि नमक है आपके अंदर, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सारे एटम, पोटाशियम है, ये सारे आपके माइनर एटम है। फिर आते हैं ट्रेस एटम। ट्रेस का मतलब है वो एलिमेंट जो आपकी बॉडी में 0.0 से भी कम मौजूद हो, उनको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट, जो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट आपके आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, ये सारे आपके क्या है, ट्रेस एलिमेंट है। इनमें से 2 साल पहले मेडिकल के टेस्ट में एक सवाल आया था कि आयरन जो है आपका ये कौन सा एलिमेंट है, ट्रेस है, माइनर है या मेजर है। वो बेटा ट्रेस है। आपको इन सब की डेटा याद करनी होगी क्योंकि एमडीकेट की टेस्ट में ये सवाल भी आते हैं कि आयरन जो है, कॉपर जो है, ये कौन से एलिमेंट है, ट्रेस है, माइनर है या मेजर है। तो ये पूरा चार्ट आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब ये सारे एटम्स जो हैं आपकी बॉडी में मिलके इन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलके आपके सेल्स की लेयर या ऑर्गेनेल बनाते हैं। फिर ये सेल मिलके आपके अंदर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ये सिस्टम सारा बन के आपकी पूरी बॉडी बनती है। ऐसे देखें ये केमिकली हर चीज बन रही है। तो आप छोटी से छोटी लेवल पे आप देखो ना, तो आपकी बॉडी एक्चुअल में केमिकल्स की ही बनी हुई है, एटम्स की ही बनी हुई है हमारी बॉडी ओवरऑल। आप एक बाल को देखो, इस बाल को आप जूम करके देखो तो उसमें सेल नजर आएगा। सेल के अंदर आपको ये ऑर्गेनेल लेयर्स नजर आएंगे। इन ऑर्गेनेल और लेयर्स को आप जूम करके देखो आप छोटी लेवल पे, तो इनमें आपको ये मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। और इन मॉलिक्यूल्स को आप देखो, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, तो इसमें आपको एटम्स नजर आएंगे। और इन एटम्स को आप देखो जूम करके तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नजर आएंगे। यानी कि दुनिया में जो हम जानदार जो है ना, ये भी हम एटम्स के ही बने हुए हैं। यानी कि ऊपर ऊपर से तो हम बायोलॉजी हैं, पर अंदर से माइनर लेवल पे चले तो केमिस्ट्री है। और उस केमिस्ट्री के अंदर भी हम माइनर लेवल पे देखें तो एनर्जी है, यानी कि फिजिक्स है। तभी हम कहते हैं एवरीथिंग इज फिजिक्स। ये बात सच भी है। यानी कि फादर जो है इस दुनिया में सारे सब्जेक्ट्स का, वो फिजिक्स है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी अधूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बगैर। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। ऐसे बेटा आपकी किताब में ये एक चार्ट दिया हुआ है, आपके 2 सेलों का कंपैरिजन है, इसको आप इजीली पढ़ लें। सिंपल, एक सेल है बैक्टीरियल सेल, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया और यूकेरियोटिक जो सेल है इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर आप देखें उसमें एक ही डीएनए है, आरएनए होते हैं और राइबोसोम होता है, बाकी कोई लेयर्स मौजूद नहीं है। यूकेरियोटिक जो सेल है इसमें बाकायदा न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती हैं, इस वजह से इनमें चीजें भी ज्यादा होती हैं यूकेरियोटिक सेल में। जैसे आप देखें दोनों ही सेलों के अंदर पानी तो बराबर है, 70% है, बैक्टीरियल सेल में भी, मेमल या यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी। पर दूसरे मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा फर्क है। जैसे देखें बैक्टीरिया के सेल में प्रोटीन 15% है और मेमल सेल में 18% है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई चीज इतनी लेयर्स है ही नहीं, ज्यादातर लेयर्स होती है मेमल सेल में, इस वजह से मेमल सेल में प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, ऐसे आप देखें कार्बोहाइड्रेट को, तो बैक्टीरियल सेल में कार्बोहाइड्रेट 3% है और मेमल सेल में 4% है। वही सेम रीजन, क्योंकि ये चीजें इसमें इतनी है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी चीजें ये यूकेरियोटिक सेल में, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट 1% इसमें ज्यादा होता है। ऐसे लिपिड जो है आपका वो बैक्टीरिया के अंदर 2% है और मेमल सेल या हमारी बॉडीज के अंदर 3% है, क्योंकि हमारी बॉडी में लेयर्स भी ज्यादा होती है बेटा, इस वजह से। ऐसे अपने अंदर डीएनए जो है उसका ओवरऑल जो रेशो बनता है वो 0.25 है और उसमें 1% है। इसके सेल में है ही डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इतना खास। हमारे अंदर तो बहुत सारे आगे आ जाते हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं, वजनदार भी होते हैं, इस वजह से डीएनए की रेशो थोड़ी कम हो जाती है।
आरएनए आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर 6% है और उसका हमारे अंदर जो वॉल्यूम है वो 1.1% बनता है, क्योंकि इसके अंदर नजर ही ज्यादातर आरएनए आएगा, आरएनए और डीएनए और राइबोसोम। बाकी जो ऑर्गेनेल है बाकी जो चीजें वो बराबर हैं, यानी कि साल्ट वगैरह ये विटामिन मिनरल्स वो 3% होते हैं। ये इन दोनों सेल के है आपस में कंपेरिजन और इसका ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन। तो ये चार्ट अच्छी तरह याद कर लें। इसके अलावा आखिरी एक चीज है वो ये कि आपके बायोमॉलिक्यूल और उनके मोनोमर कौन से हैं और उसमें बांड कौन कौन से होते हैं। तो बहुत इजी बेटा, आपका जो बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट या इसको हम पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है शुगर, इसके मोनोमर का नाम है ग्लूकोज और इनके अंदर जो बांड होता है कार्बोहाइड्रेट में, इस बांड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे ही आपका जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इसका मोनोमर जो होता है या सब यूनिट जो होता है उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बांड या अमाइड बांड के थ्रू। ऐसे ही आपका जो लिपिड होता है, चर्बी होता है, इसके टोटल 2 मोनोमर है, एक है फैटी एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल, और इनके जो मोनोमर्स है लिपिड के वो आपस में मिलते हैं बाय ईस्टर बॉन्ड। ऐसे आपका जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर 2 एग्जांपल आते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ये 2 बड़े मॉलिक्यूल पॉलीमर्स हैं, इनके अंदर बॉन्ड होता है, इसके बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बाकी जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, इनके अंदर बॉन्ड अलग अलग होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें, यही थी आपकी बातें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को, उसके बाद वाटर को, फिर इन 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को।